सुनाओ HFCL लिमिटेड। आप देखिए एक अच्छा खासा स्टॉक है, लेकिन इसके अंदर कोई तेजी हमें देखने को नहीं मिली। मार्केट पूरा का पूरा चल गया, लेकिन स्टॉक जहां था वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो क्या यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से HFCL के अंदर कोई मूव हमको देखने को नहीं मिल रहा, जबकि तेजस नेटवर्क एक अच्छे खासा रिटर्न जो है वो डिलीवर कर चुका है HFCL के कंपैरिजन। और ये स्टॉक एक्चुअल में है कैसा? तो अगर आप देखें एक साल का रिटर्न HFCL और तेजस नेटवर्क का, तो तेजस नेटवर्क ने 35.73% का रिटर्न आपको दिया है एक साल के अंदर अंदर, और HFCL ने -4.71% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो आपको 1 ईयर में तो ये देखने को मिलता है, लेकिन जब आप देखते हैं कि जब से लिस्ट हुई है ये दोनों कंपनी, तब से लेकर अब तक किस स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न डिलीवर करे हैं, तो आपका HFCL ने ज्यादा रिटर्न डिलीवर करे हैं। HFCL ने 359.74% का रिटर्न जो है वो आपको डिलीवर किया है जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है। वहीं तेजस नेटवर्क आपका 140.74% का रिटर्न देकर रखा है। अब ऐसा क्यों है ये मैं आपको बता दूं। तेजस नेटवर्क 2020 में एक असली तेजी आई थी, राइट। दोनों ही स्टॉक में HFCL और तेजस नेटवर्क 34 के आसपास से तेजी बनी थी। HFCL में 8 रुपये 80 पैसे के आसपास से तेजी बनना स्टार्ट हुई थी। 2020 से अगर आप देखेंगे तो सही मायने में तेजस नेटवर्क ने ज़्यादा पैसा बनाकर दिया है निवेशकों को HFCL के कंपैरिजन। दोनों ही दिया है, लेकिन HFCL के कंपैरिजन तेजस नेटवर्क ने ज़्यादा पैसा दिया है 2020 के कंपैरिजन। लेकिन अगर आप देखेंगे पूरी लिस्टिंग के टाइम तो HFCL इसमें ज़्यादा आगे है। तो अभी अगर आप HFCL का EPS देखेंगे तो 2.31 का EPS है, जो कि आपको बता रहे कि कंपनी पॉजिटिव में है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी है। और यहाँ पर अगर आप तेजस नेटवर्क को देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा HFCL और तेजस नेटवर्क के कंपैरिजन। सही मायने में HFCL तेजस से काफ़ी बड़ा प्लेयर है इस फील्ड के अंदर, लेकिन एक्चुअल में जो स्टॉक ने रिटर्न बना के दिया है वो है तेजस नेटवर्क। HFCL जहाँ पर है असल में वही का वही है। यहाँ पर अगर आप पी रेशियो देखेंगे 31.14 का पी रेशियो है, लेकिन इंडस्ट्री पी अभी पता नहीं है। लेकिन अब बुक वैल्यू पर शेयर से मैं आपको बता सकता हूँ कि बुक वैल्यू पर शेयर के कंपैरिजन भी HFCL तेजस नेटवर्क के कंपैरिजन ज़्यादा सस्ता है। यहाँ पर तेजस नेटवर्क है 4.95 के टाइम के बुक वैल्यू पर वर्क कर रहा है, यानी कि अपने बुक वैल्यू से 4.95 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। वहीं आपका HFCL अपने बुक वैल्यू से 2.37 की बुक वैल्यू है, 23.37 की एक्चुअल में बुक वैल्यू है, और वहाँ से अपना 3.07 टाइम ऊपर वर्क कर रहा है। तो यहीं पर आपको समझ में आता है कि HFCL असल में स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यूड है तेजस नेटवर्क के कंपैरिजन। दूसरी बात, HFCL के अंदर तेजी क्यों नहीं? देखिए तेजी है ही नहीं। असल हम बात करें तो यहाँ पर तेजी बनी नहीं रही है HFCL में। अदरवाइज अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे, फाइनेंशियल भी थोड़े से अप एंड डाउन्स वाले अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर बहुत अच्छे नंबर नहीं आई थी। 1432 करोड़ से घटकर नेट सेल जो है वो 995 करोड़ की रहेगी। लेकिन तेजस नेटवर्क में भी यही हाल है। कोई ऐसा नहीं है कि तेजस नेटवर्क ने लगातार कोई ग्रोथ डिलीवर कर रहा है, लगातार ऐसा कुछ हो रहा है कि तेजस नेटवर्क इतना बड़ा स्टॉक बन गया, वो इसमें कोई अलग बात नहीं है। तेजस नेटवर्क के कंपैरिजन HFCL ज़्यादा बेहतर है अगर आप कंपेयर करेंगे फाइनेंशियल से भी। प्रॉफिटेबिलिटी इसके अंदर ज़्यादा बेहतर है HFCL के अंदर तेजस के कंपैरिजन। तो ये यहाँ पर बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा HFCL के अंदर यहाँ पर अगर आप कहें तो एक तरीके से एक रेंज में प्रॉफिट और नेट सेल चल रहे हैं, जिसकी बदौलत यहाँ पर जो है आपको HFCL में कोई बाहरी उछाल हमको देखने को नहीं मिल रहा है स्टॉक के अंदर। और यही हाल है कुछ प्रॉफिटेबिलिटी का भी। प्रॉफिट भी लगातार 3 क्वार्टर से गिरा है थोड़ा थोड़ा करके, तो वो नेगेटिव ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है। मार्जिन्स भी स्लिप हुए थे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम तो है, तो उसकी वजह से स्टॉक चला नहीं है। लेकिन आपका ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने कुछ आपका रिटर्न खराब कर दिया हो। जो रिटर्न आपको डिलीवर कर दिए हैं स्टॉक ने, वही आपके रिटर्न अभी भी बने हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ बैठा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपके डिलीवर जो किए थे रिटर्न्स उनको बचाए हुए प्रोटेक्ट में। तो वो एक अच्छी बात है HFCL के अंदर। अब मैं आपको बताऊं HFCL 5 गुना बड़ी कंपनी है तेजस नेटवर्क के कंपैरिजन। यहाँ पर आप नेट सेल देखिए 4743 करोड़ की नेट सेल है। और यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर HFCL जो है वो बिल्कुल भी यहाँ पर ग्रोथ डिलीवर अभी नहीं कर पाया है। आप देखिए 2022 में कितनी नेट सेल थी, 4727 करोड़ की नेट सेल थी पूरे साल की, जो कि 2023 में जब नंबर्स आए 4743 करोड़ की नेट सेल निकल के आई। तो यही मैं आपको बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ग्रोथ जो है वो अभी डिलीवर नहीं कर पा रहा है HFCL, तो उसकी वजह से स्टॉक भी ठंडा है। लेकिन आप देखें तो तेजस से 5 गुना ज़्यादा नेट सेल, तेजस से 5 गुना ज़्यादा बड़ी कंपनी है HFCL, इतना यहाँ पर देखिएगा। लेकिन मैं बता दूं HFCL अब देखिए टाइम आने वाला है चलने का, ये तो है बहुत लंबा, एक अगर आप देखें तो एक रेंज में बिता दिया HFCL ने अपने आप को। और यहाँ पर आप देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है, लगातार यहाँ पर अगर आप प्रमोटर देखिए तो प्रमोटर ने कुछ घटाया नहीं है बल्कि बढ़ाया है। 39.24% है प्रमोटर होल्ड करते हैं, लेकिन FIs आप देखिए धीरे 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 करके ये बढ़ा ही रहे हैं, लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। 2022 से दिसंबर से आप देखिए लगातार यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, उससे पहले घटाई थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है 7.53% की स्टेक पहुंच गई FIs की HFCL के अंदर। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के मामले में स्टॉक काफ़ी अच्छा है और DIIs भी लगातार बढ़ा रहे हैं। और DIIs का भरोसा इस पर बना हुआ है, आसान बात नहीं है कि किसी ने 100-150 करोड़ रुपए लगा रखे हैं किसी स्टॉक पर। क्वांट म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा खासा पैसा लगा रखा है इस पर। हालांकि मैं आपको बताऊं कर्ज कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये 300 करोड़ का प्रॉफिट करती है कंपनी। सब कुछ यहाँ पर एक तरीके से मैनेज करने के बाद, सारे के सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद, यहाँ पर टैक्सेस काटने के बाद 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है इस साल का। तो वो ध्यान रखिए 748 करोड़ का यहाँ पर जो है कर्ज है HFCL लिमिटेड के ऊपर। हालांकि तेजस नेटवर्क यहाँ पर ज़्यादा बेहतर है, तेजस नेटवर्क एक डेट फ्री कंपनी है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन 5 गुना बड़ी कंपनी HFCL ही है, ये प्रॉफिटेबिलिटी इतना नहीं ला पा रहे हैं। जिस तरीके की नेट सेल है, जैसे 4,700 करोड़ की नेट सेल है, तो एक तो पहली बात तो कोई उछाल नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना, नेट सेल में। दूसरी बात प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, जिसकी वजह से EPS पे बहुत ज़्यादा हमें जो उछाल है वो देखने को नहीं मिल रहा है और P रेशियो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। तो यही अंतर है। अब बताइए, मैंने कहा आपके सामने पिछली बार ही इसको कवर किया था, तब भी ये 70 रुपए के आसपास था, आज भी ये 70 रुपए के आसपास है, तो कुछ भी डिलीवर नहीं किया है। लेकिन जब ये डिलीवर करेगा रिटर्न, तो आप देखेंगे कि बहुत ही बेहतरीन पैसा बनाकर देगा ये स्टॉक। लेकिन इतना आसान नहीं है, हम बोल तो रहे हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। हालांकि HFCL का जो एक है आपको बताऊं बिजनेस, तो छोटे से छोटे सिटी तक पहुंच चुका है। बहुत से बहुत छोटे सिटी में इनके तार जो है वो बिछ रहे हैं, HFCL के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा अच्छे खासे तरीके से। यहाँ पर चलिए देखते हैं अब चार्ट, क्योंकि फंडामेंटल तो हमें समझ में आ गए कि प्रॉफिटेबिलिटी और नेट सेल्स बढ़ ही नहीं रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से स्टॉक जो है वो उधर ही बना हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब चेंज आएगा फाइनेंशियल में, तो यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिलेगा HFCL के अंदर, और कहीं ना कहीं ये रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखेगा। रेंज अगर आप देखेंगे तो 2021 से लेकर 2023 तक 2 साल, और ये तीसरी साल चल रही है इसी रेंज में। 55 रुपए नीचे में, 55 रुपए ऊपर में 91 रुपीज, ये हाल है HFCL का। तो यही बात है, यहाँ पर तेजस ने अच्छे खासे रिटर्न डिलीवर किए, लेकिन HFCL नहीं कर पाया। तीसरी साल चलिए उसी रेंज में घूम रहा है, ये सोचिए। तो अभी यहाँ पर ना, जब ये रेंज टूटेगी तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मूव हमें देखने को मिलेगा। और 100 रुपीज के आसपास, 101 रुपए के आसपास के हाई थे इस स्टॉक के, ये रहे। जब ये हाइज निकल जाएगा, एक्चुअल में आप 90 रुपीज़ के ऊपर निकलेंगे, और 90 रुपीज़ के बाद साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 100 रुपीज़, जो कि आपका ऑल टाइम हाई है मेरे ख्याल से। जब ये निकलेगा तो आपके सामने एक बेहतरीन एक रिटर्न आपके सामने बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि जब भी किसी स्टॉक में ऑल टाइम हाई क्रॉस होता है, एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। हो सकता है कि 20% 30% का तुरंत ही आपको रिटर्न देखने को मिल जाए। HFCL मैंने आपसे कहा था, HFCL कवर करता हूँ HFCL को, तो वो उसका ऑल टाइम हाई निकला, 2018 का ऑल टाइम हाई था उसका। 2018 का ऑल टाइम हाई निकलने के बाद 2 दिन में ही HFCL ने लगभग आपको 20% 20 से 25% डिलीवर कर दिया है, ये समझिए। तो इतना अच्छा यहाँ पर रिटर्न बनते हैं ऑल टाइम हाई क्रॉस होने का, तो वो उसका वेट करना होगा HFCL में। अब ये कब होगा कैसे होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो है सिनेरियो ऐसा बन रहा है। यहाँ पर स्टॉक में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, निचले लेवल में, जो कि आपका सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, 55.60 ये सपोर्ट है आपका, लेकिन एक मजबूत सपोर्ट आपका 50 रुपए पर। तो 50 से 55 रुपए एक रेंज मानिए, 5 रुपए की रेंज, और ये बहुत ही टफ होगा स्टॉक को इसको तोड़ पाना। अगर स्टॉक किसी भी वजह से मार्केट गिरता है, बहुत तेजी से मार्केट क्रैश होता है, कुछ भी होता है A to Z, अगर नीचे आता है और इसके आसपास आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेने के लिए घूमेगा, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि एक गैप छूटा है 60 रुपए के आसपास, तो हो सकता है अगर स्टॉक के अंदर गिरावट आए तो वो 60 रुपए तक जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं कह सकते। यहाँ पर अगर आप देखें
तो एक ट्रेंड लाइन आ रही है इस तरीके की, ये ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में पहुंच रहा है। तो ब्रेकआउट का समय है कहीं ना कहीं HFCL में, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इस बात पर ध्यान रखिए। 80 रुपये इस स्टॉक के अंदर निकलेगा तो बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा, और ये 80 रुपीज़ निकलेगा तो आप 90 रुपीज़ की तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कैसे, ये रहा आपका 80 रुपये का लेवल, ये आपका टॉप बना था और यहाँ पर गिरावट आई थी इसके बाद। तो 80 रुपये का लेवल जैसे इसमें निकलेगा यहाँ तक आप जाने की कोशिश करें, यानी कि 90 रुपये तक जाने की कोशिश करें। और अगर आप एक बार 90 रुपीज़ पहुँच गए तो 90 रुपीज़ के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो आप 100 रुपीज़ की तरफ चलेंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल। तो 80 रुपये क्रॉस करने दीजिए स्टॉक के अंदर, 80 रुपये के बाद ही यहाँ पर दमखम नजर आएगा। 80 रुपये के ऊपर क्लोजिंग मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है आप इस बात से पूरा समझ गए होंगे कि HFCL के अंदर चल क्या रहा है, HFCL कितना बेहतर है। अगर आप पहले से ले रखे हैं तो आप देखिए, लेकिन मैं कहूँगा नई खरीदारी में थोड़ा सा वेट करिए, ज़्यादा बेहतर, क्योंकि अभी ना ये रुका हुआ है एक जगह पर। एक्चुअल में नई खरीदारी तो यही बनती है कि 80 रुपये क्रॉस कर जाए, या अगर आपको पहले से खरीदना है तो स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करिए, और ये सपोर्टिंग लेवल जो है आपके 55-50 इस पर नजर रखिए। बाकी HFCL के अंदर कुछ ऐसी कमी लग नहीं रही है, सब कुछ बढ़िया ही दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पर स्टॉक एक बार चलना स्टार्ट करे और ये 80 रुपये तोड़े, तब यहाँ पर एक अच्छा खासा दमखम हमें नजर आएगा। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।